तो दोस्तों आज की वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज रिले, ग्लास रिले। दोस्तों ये किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों कई लोगों के हमारे कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में बताओ थोड़ा, इसका एनओएनसी को हम कैसे पहचानेंगे और दोस्तों इसको हम सप्लाई कैसे देंगे और एनओएनसी कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे पहचाने कि एनओ कौन सा है, एनओ टर्मिनल इसमें कौन सा होता है और एनसी टर्मिनल कौन सा होता है। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये होती है रिले। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर वर्क करती है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसके टर्मिनल उस टाइम वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दोस्तों ये जो हमारी रिले होती है दोस्तों ये हमारी डीसी ऑपरेट भी आती है और एसी से ऑपरेट भी आती है, यानी कि इसको हम डीसी सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं, एसी सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो आप, दोस्तों ये जो रिले है दोस्तों इसके अंदर जो कोयल है, ये वाइट जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये इस पे लिखा होता है इसकी सप्लाई, जिससे ये ऑपरेट होगी। अंदर वाली कोयल पे आपको देखने को मिलेगी वही रेटिंग जिस रेटिंग से इसको हम ऑपरेट करेंगे। इसी तरीके से इस पे भी देखने को मिलेगा आपको, यानी कि इस टाइप की जितनी भी रिले आती है उसकी ऑपरेटिंग सप्लाई अलग होती है और जो सप्लाई हम इसके टर्मिनल से पास करने वाले हैं एनओ एनसी टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल से, वो सप्लाई अलग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसको ऑपरेट होने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है वो हमारी अंदर वाली कोयल पर लिखी रहती है। आप इस पे देख सकते हो, इस पे लिखा है 24 वोल्ट डीसी। और दोस्तों ये जो ऑपरेट होने वाली है ये हमारी 240 वोल्टेज एसी, यानी कि दोस्तों ये हमारी एसी सप्लाई से ऑपरेट होगी ये रिले, और दोस्तों ये रिले होगी हमारी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट। दोस्तों एक चीज और बताता चलो इनके बारे में, दोस्तों ये हमारी 5 पिन की भी देखने को मिलती है, 8 पिन की भी देखने को मिलती है, 11 पिन में भी देखने को मिलती है और 14 पिन में भी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं आज लेकर 5 पिन से लेकर और 14 पिन तक हम सबकी बात करेंगे डायग्राम के साथ में। तो दोस्तों इसका डायग्राम तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इस पे डायग्राम यहां बना हुआ है जो सही से क्लियर दिख नहीं पाएगा, और इस पे भी इसी तरह बनाया गया है डायग्राम। लेकिन मैं आपके लिए अलग से मैंने डायग्राम निकाले हैं, चाहे हमारी 5 पिन की रिले हो, 14 पिन की हो, 16 पिन की हो या 11 पिन की हो, सबके मैं डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें एनओ कैसे पहचानेंगे और एनसी कैसे पहचानेंगे, और दोस्तों जो इसके ऑपरेटिंग वाले पॉइंट होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों ये डायग्राम आप नीचे देख सकते हो, नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है हमारी 5 पिन की रिले। दोस्तों 5 पिन की रिले 1 2 3 4 5, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक इसका बेस आता है। दोस्तों जैसे इसका बेस है ना ये अलग, दोस्तों ये देख सकते हैं ये बेस अलग है, ये अलग है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला है, और दोस्तों इसका बेस जो है इसका बेस होता है अलग, और बेस पे ये नंबर लिखे होते हैं, जो आप नंबर देख सकते हो ये नंबर लिखे हैं ये हमारे इस बेस पे लिखे होते हैं, और इस पे लिखा होता है इसका डायग्राम। पूरा इसका डायग्राम जो ये डायग्राम आप देख रहे हो ये इस पे भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगा ताकि आप ये डायग्राम देख के अपनी रिले पे जो बना हुआ डायग्राम है उसको आपस में मैच कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों देखो ये जो सिंबल बना हुआ है ये कोयल का सिंबल है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आज इस सिंबल को देखकर पहचान सकते हो, ये कोयल का सिंबल होता है। दोस्तों हमारा कोयल लिखा हुआ भी है कोयल, दोस्तों इसका 1 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट इस पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसके बेस पे आपको ये नंबर देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट है ये हमारी कोयल को ऑपरेट करने के लिए, ये ऑपरेटिंग वाला अलग हो गया। अब बात आती है इसकी, ये हमारे एक 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। दोस्तों ये कॉमन है 3 नंबर, और दोस्तों 3 नंबर कॉमन है और 4 नंबर एनसी है और 5 नंबर है एनओ, यानी कि एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। दोस्तों देखो जब 3 नंबर है वो 3 नंबर और 5 नंबर आपस में क्या है, ओपन है, यानी कि ये सर्किट ओपन है, तो इसीलिए ये कहलाएगा एनओ, यानी कि नॉर्मली ओपन एनओ कहलाएगा। और ये एनसी क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हमारे 3 के साथ क्लोज है, ये है एनसी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये जो ये 3 नंबर अभी 4 नंबर से एनसी है, यानी कि मैं यहां पे सप्लाई जोड़ दूं तो ये सप्लाई यहां से हमको यहां मिलेगी बिना ऑपरेट किए, और जैसे ही मैं इसको ऑपरेट करूंगा जो ये वाली सप्लाई हमको यहां मिल रही थी तो ये वाला जो डंडा है ये इधर ना आके ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि इसमें मैग्नेट बनेगी और ये इस टर्मिनल इस तरफ से इस तरफ चिपक जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये ऐसे हो जाएगा तो हमारे हमको सप्लाई जो यहां मिल रही थी वो सप्लाई हमको यहां मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से तो एनओएनसी वर्क करते हैं, ये तो आप समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों इसके सिंपल होता है, जो 5 पॉइंट की कोयल होती है यानी कि 5 पिन की जो कोयल होती है उस पर आपको 1 नंबर और 2 नंबर तो ऑपरेटिंग वाला होता है, और 3 नंबर कॉमन होता है, और 5 नंबर होता है इसका क्या, एनओ, और 4 नंबर एनसी तरीके से होता है। अब बात करें इससे बड़ी कोयल, आपके पास सामने अगर 8 पिन की कोयल आ जाए, यानी कि 8 पिन की रिले आ जाए, या 11 पिन की रिले आ जाए, या 14 पिन की रिले आ जाए, आप उसमें कैसे पहचानेंगे। दोस्तों ये है हमारी 8 पिन की रिले, इसकी सॉकेट एंड टर्मिनल मैंने दोनों इस पे दर्शाए गए। इसका बेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और इस तरह की रिले होती है, यानी कि इसमें ऐसे ये जो होल है दोस्तों, ये होल, इस होल पे ये नंबर लिखे हुए, नंबर इस होल पे भी देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों छोटे छोटे लिखे हुए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको दिख रहे हैं तो, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, हम इस डायग्राम से समझेंगे। दोस्तों यही सेम डायग्राम इस पे यहां भी बना हुआ है, जो 4 5
और दोस्तों 3 6 2 1 8 7 ये सारे पॉइंट जितने यहाँ लिखे हुए हैं ये 8 पिन है, ये भी 8 ही पिन है। तो दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसकी कोयल है, ये है इसकी कोयल, ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, इस पे भी देखने को मिल रहा है डायग्राम पे, और दोस्तों इस पे भी बना हुआ है यहाँ पे, हर कोयल पे आपको देखने को मिलेगा। और नंबर सबके सेम होते हैं, अगर 8 पिन की रिले है तो आपको यही नंबर उस पे देखने को मिलेंगे, 2 और 7। दोस्तों देखो 2 और 7 जो है दोस्तों इसके पॉजिटिव, यानी कि इस पे हम पॉजिटिव कलर कनेक्ट करेंगे और इस पे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। अगर हमारी डीसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में नहीं, ऐसा नहीं होता कि इस पे ही हमें फेज देना है, इस पे न्यूट्रल, आपस में किसी पे भी दे सकते हैं अगर एसी सप्लाई की है। अभी क्या हमारी डीसी की है, तो डीसी पे लिखा हुआ है 7, 2 नंबर पे क्या देना है पॉजिटिव और 7 नंबर पे देना है नेगेटिव। तो ये तो क्लियर हो गया ये नीचे वाला। अब बात आती है आखिर ये 5 6 8 1 3 4 ये क्या है। दोस्तों देखो ये कॉमन है, 8 नंबर कॉमन है, और 8 की 7 एनसी कौन सा है 5 नंबर, ये 5 नंबर यानी कि जो हमारे सिंगल, यानी कि एक तरह से ये देखो 6 जोड़ा है, ये 8 जोड़ा है, ये सिंगल है। यानी कि दोस्तों इसको कुछ ऐसे समझो, देखो दोस्तों आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो दोस्तों 8 नंबर हमारा किससे मैच कर रहा है, डायरेक्ट किससे मिला हुआ है 5 से, तो ये हो गया एनसी, यानी कि हम यहां से सप्लाई जोड़े तो यहाँ पे डायरेक्ट चली जाएगी। और ये देखो दोस्तों 6 नंबर इससे भी नहीं टच नहीं है, इससे अलग है बिल्कुल। और इसी तरीके से 3 नंबर इससे अलग है, 1 नंबर से 4 नंबर डायरेक्ट है, तो ये हमारा एनसी हो गया। ये भी इसी तरीके से ये हमारे एनओ हो गए, यानी कि जैसे मैं इसको ऑपरेट नहीं करता, जब तक मैं इसको ऑपरेट नहीं करता, 8 नंबर पे जो मैं सप्लाई जोड़ूंगा वो हमको 5 में मिलेगी, और 1 नंबर पे जो जोड़ूंगा वो 4 में मिलेगी। और जैसे ही मैं इसको ऑपरेट कर देता हूं, जो सप्लाई हमने 8 नंबर पे जोड़ी और हमको 5 में मिल रही थी, वो हमको यहाँ मिलेगी 6 नंबर पे। इसी तरीके से जब 1 नंबर पे जो सप्लाई जोड़ी थी हमको 4 पे मिल रही थी, और ऑपरेट होने के बाद वही सप्लाई हमको मिलेगी 3 नंबर पे, 4 नंबर पे हमको सप्लाई कट हो जाएगी, यहाँ से कट हो जाएगी। यानी कि ये जो टर्मिनल यहाँ पे टच है ना अभी, ये घूमकर इसके पास चला जाएगा इस वाले के, इसी तरीके से ये भी इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, और हमारे जो एनओ है वो एनसी हो जाएगी, और एनसी जो है वो एनओ हो जाएंगे। तो इस तरीके से 8 पिन रिले वर्क करती है। आप समझ लेते हैं 11 पिन की रिले और 14 पिन की रिले। दोस्तों देखो बेस इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, जो बेस होता है जिस पे आप कनेक्शन करोगे, और इसमें लगाने के लिए ये इस तरह का आपको रिले देखने को मिलेगा, जो 11 पिन की रिले, सॉरी दोस्तों 11 पिन की रिले। इस तरीके से नंबर देखने को मिलेंगे, जो हमारा बेस होता है, बेस पे भी नंबर देखने को मिलेंगे, और इस पे भी नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे भी नंबर लिखे रहेंगे, और इस पे भी यहाँ पे नंबर। दोस्तों इसका नंबर का कुछ नहीं होता। दोस्तों देखो एक पिन ये बना हुआ है, इसकी स्लॉट बनी हुई है, स्लॉट इसमें लगानी होती है, और ये इसमें फिट बैठ जाता है, यानी कि इसको हम अदर डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, ये बैठती है सीधी ही डायरेक्शन में। अब इसके ये समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से, कि हमारे इस पे कुछ नंबर लिखे गए हैं और ये नंबर है। दोस्तों देखो कोयल का मैंने आपको बताया था, हर एक जगह जहां भी आपको कोयल देखने को मिलेगी, आपको इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये सिंबल जो बना हुआ है कोयल का है, यानी कि आप सिंपल समझ जाओ कि 2 नंबर और 10 नंबर इसको सप्लाई देने के, यानी कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए इसको हमको इस पे सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर इस पे सप्लाई एसी सप्लाई लिखी हुई है, इसके पास एसी लिखी हुई है तो एसी दोगे, अगर डीसी लिखी हुई है तो डीसी के पास ये भी लिखा होगा 24 वोल्ट देनी है, 12 वोल्ट देनी है, या इससे ज्यादा कम देनी है, तो वो सप्लाई इस पे आप जोड़ोगे। और दोस्तों इसकी कैपेसिटी कितने एम्पियर की है ये भी इस पे लिखा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कितने एम्पियर की है, हमारी 10 एम्पियर की है, यहां पर देखने को मिलेगा। जहां पे ये डायग्राम होगा उसके ऊपर ही सप्लाई देखने को मिलेगी कि इन टर्मिनल से कितने एम्पियर हम फ्लो करा सकते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें 1 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर, ये तीनों क्या हो गए दोस्तों कॉमन हो गए। ये क्या हो गए कॉमन, और 1 नंबर का एनसी 4 नंबर, और 5 नंबर का एनसी 6 नंबर, और 11 नंबर का एनसी 8 नंबर। ये पॉइंट यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बने हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि जो हमारा 11 नंबर है, मैं 11 नंबर पे सप्लाई जोड़ता हूं तो हमको कहां पे मिल रही है, डायरेक्ट 8 नंबर पर, यहाँ डायरेक्ट मिल रही है। और जैसे ये ऑन होगी तो वो सप्लाई यहां से तो कट हो जाएगी, फिर हमको मिलेगी 9 नंबर पर। इसी तरीके से अगर मैं जोड़ता हूं 5 नंबर पर सप्लाई, मैं सप्लाई यहां पे जोड़ता हूं तो वो हमको बिना ऑपरेट करे कहां पे मिलेगी, 6 नंबर पर, यहां पे सप्लाई मिलेगी, यहां पर मिलेगी। और जैसे ये ऑन हो जाएगी रिले, ऑन होते ही ये सप्लाई यहां से तो कट हो जाएगी और फिर हमको यहां पे मिलेगी सप्लाई। तो इसी तरीके से जो हमारा 1 नंबर है, मैं 1 नंबर पे सप्लाई जोड़ता हूं, हम अपनी अभी रिले को ऑपरेट नहीं करते, हमारी रिले है बंद, तो 1 नंबर की सप्लाई हमको मिलेगी 4 नंबर पर। और जैसे ये ऑन होगी रिले तो वो यहां से तो सप्लाई कट हो जाएगी 4 नंबर से, अब हमको मिलेगी 3 नंबर पर। तो इस तरीके से वर्क करते हैं हमारे एनओ एनसी टर्मिनल। और यही नंबर आपको ज्यादातर जो 11 पिन की रिले है उस पे यही नंबर आपको देखने को मिलेंगे, सेम यही नंबर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है हमारी 14 पिन रिले की। देखो दोस्तों 14 पिन की जो रिले है उसका बेस है इस तरीके का बेस है, और हमारी जो रिले है दोस्तों वो इस तरह की रिले है, आप देख सकते हो जो रिले है वो इस तरह की है और बेस इस तरह का है। तो दोस्तों इन पे भी नंबर लिखे होते हैं, यहां पर नंबर लिखे गए हैं और इस पे ही कनेक्शन करने होते हैं, जो हमारा बेस है इस पे कनेक्शन करने होते हैं, इस पे नंबर लिखे गए हैं सारे। ये जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं यही इसमें डायग्राम है, यही यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, लेकिन बहुत छोटा है। मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा तो भी सही से दिख नहीं पाएगा। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है और इस पे ड्राइंग भी ब्लैक कलर में बनी हुई है जो सही से दिख नहीं पाएगी, तो इसीलिए मैं इस ड्राइंग की मदद से आप लोगों का क्लियर करूंगा। दोस्तों सेम नंबर जे नंबर लिखे गए हैं, यही सेम नंबर इस रिले पर लिखे गए हैं हमारी 14 पिन वाली रिले पर। तो इसको समझते हैं दोस्तों। देखो मैंने आपको बताया था हर कोयल पर, यानी कि जहां भी कोयल होगी वहां पर आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, यानी कि
कि इसकी कोयल को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करनी है। और दोस्तों 14 नंबर और 13 नंबर पर, ये तो 14 और 13 नंबर को तो भूल जाओ अब, क्योंकि ये तो ऑपरेट वाला है। अब समझते हैं कॉमन। दोस्तों इसमें कॉमन है 12 नंबर कॉमन है, 11 नंबर कॉमन है, 10 नंबर कॉमन है और 9 नंबर कॉमन है, यानी कि इसमें टोटल 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन के साथ 4 NO हो गए और 4 ही NC। NC का मतलब होता है नॉर्मली ग्रोथ। जो सप्लाई आपने कॉमन पे कनेक्ट की है वो हमको NC पे मिलेगी बिना ऑपरेट होए, यानी कि हम जब तक रिले को ऑपरेट नहीं करते तब तक जो सप्लाई हम कॉमन पे जोड़ रहे हैं वो हमको NC पे मिलेगी, NC पर मिलेगी। इसी तरीके से जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूं, अपनी रिले को कर देता हूं ऑन, अब NC से सप्लाई हो जाएगी कट। वही सारी सप्लाई हमको मिलेगी जो हमारा NO टर्मिनल है, यानी कि यहां की जो सप्लाई कनेक्ट की थी अब हमको वो इस टर्मिनल पर मिलेगी 8 7 6 5 पर, 4 3 2 1 से कट हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, ऑफ करते ही क्या होगा, वो सप्लाई यहां से कट हो जाएगी, यानी कि फिर सप्लाई इन यहां से कट हो जाएगी NO से, जितनी भी NO है फिर मिलेगी NC पर। तो उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि NO कैसे वर्क करता है, NC कैसे वर्क करता है। और ये नंबर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भी आप रिले देखोगे उस पर यही नंबर आपको देखने को मिलेंगे जो नंबर मैंने आपको बताया है। मैंने आपको जो 5 पिन की रिले है उसका भी बताया है, और दोस्तों जो 8 पिन की रिले होती है उसके बारे में भी बताया है, और 11 पिन की रिले भी बताई है, और 14 पिन की भी रिले बताई है। अगर आपका कोई और टॉपिक हो या कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।